नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एसटीए, आईसीआर, बीएचयू, एएफओ, एएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम 150 प्रश्नों से अधिक प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। कल के वीडियो के अंदर हम लोग पादप रोग विज्ञान के 96 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं पादप रोग विज्ञान की, तो उसको एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कॉमन स्केब बीमारी किस फसल को प्रभावित करती है? अच्छा क्वेश्चन है। ELT 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉमन स्केब जो बीमारी है ये आलू की फसल को प्रभावित करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार की बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, फल एवं उनसे निर्मित पदार्थों के खराब होने का माध्यम क्या है? तो खराब होने का माध्यम पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कवक द्वारा भी खराब हो जाएगा, एंजाइम द्वारा भी खराब हो जाता है और बैक्टीरिया द्वारा भी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं LT के अंदर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन कह रहा है, फसल सुधार के लिए रोगरोधिता जीनों का स्रोत है। तो यहाँ पर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जंगली प्रजाति, जीव द्रव्य संरक्षण, उत्परिवर्तन, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 100 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, बैगन के गोल या अंडे के आकार के कल्टीचरों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन एस्कुलेंटम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बैगन के गोल और अंडे के आकार के कल्टीचरों को एस्कुलेंटम प्रजाति के अंतर्गत रखते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे बौने और नाशपाती के आकार वाले नीले रंग के जो बैगन हैं वो डिप्रेशम प्रजाति के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ये भी अगर पूछे लंबे बैगन वाली किस्में किसके अंतर्गत रखी जाती हैं, तो आपको याद रखना है सर्पेंटिनियम प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित फफूदों में से कौन सा फफूद धान के बकेनी रोग का कारक है? बकेनी रोग का कारक बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फ्यूजेरियम मोलेनिफोर्मी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे आयोग ने इस आंसर को गलत माना था, इस क्वेश्चन को ही। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, इस प्रश्न को आयोग ने गलत माना था। धान के जो बकेनी रोग होता है वो होता है गिबरेला फ्यूजिकोरोई के कारण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गिबरेला फ्यूजिकोरोई के कारण होता है। यह एक प्रकार का मृदा जनित रोग होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग किस वर्ग का रोग है? तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फफूंदी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ट्राइकोडर्मा जेपोनिकम का प्रयोग नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। तो किसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं?
तो ये कर सकते हैं दोस्तों विल्ट के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जिसका प्रयोग हम मृदा जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए बहुत ही प्रभावशाली जैविक विधि है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 104 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम का प्रयोग अरहर में लगने वाले उकठा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में कंडुआ रोग के बीजोपचार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोगी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीटावैक्स दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, गेहूं में कंडुआ रोग के बीजोपचार नियंत्रण के लिए वीटावैक्स रसायन का 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित किया जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है। तो प्रमुख फफूंदी बताना है कौन सी है। तो एस्परजिलस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अगर पूछे राइजोपस और म्यूकर, ये मुरब्बा, अचार, जेली, रोटी आदि को नष्ट करती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगर पूछे गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है, तो एस्परजिलस आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरियोसोमा लेनिजेरा पेस्ट है, किसका है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेब का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एरियोसोमा लेनिजेरा यह एक प्रकार का सेब का इरुइया कीट है। ठीक है, याद रखेंगे। सेब के अन्य कीट हैं जैसे आपको याद रखना है मूल वेधक, गुज कीड़ा और रोमिल इल्ली, तीनों ही याद रखना है। 107 नंबर दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वृक्षों में एक्जिंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होता है। तो एक्जिंथिमा नामक बीमारी जो लगती है ये बताना किसकी कमी से लगता है। मोलिब्डेनम, क्लोरीन, तांबा, लोहा, चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तांबा यानी कि कॉपर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्जिंथिमा रोग जो है नींबू में कॉपर की कमी से लगता है, याद रखेंगे। इसके उपचार के लिए 0.3% तांबा यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108 पर। 108 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभप्रद है। तो राइट आंसर हो जाएगा दलहनी फसलों के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक बार दोबारा देखेंगे, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग दलहनी फसलों में उकठा रोग के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम एक कवक है जो कि विभिन्न सॉइल बॉर्न रोगों से पौधों की रक्षा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है एक इसमें से कौन सा गलत है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे चना जो है विल्ट यानी कि बंगाल ग्राम जो है इसका प्रमुख रोग जो है विल्ट है, ये बात ठीक है। यहाँ देखेंगे मटर में पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, ये भी बात ठीक है। मूंगफली में फाइलोडी लगता है, ये गलत है। मूंगफली के अंदर टिक्का डिजीज लगता है दोस्तों। और फाइलोडी किसके अंदर देखने को मिलता है। फाइलोडी जो देखने को मिलता है दोस्तों वो तिल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तिल के अंदर जो है फाइलोडी रोग लगता है। तो यहाँ पर गलत पूछा था तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में यहाँ पर येलो मोजेक लगता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, तिल के कौन कौन से रोग हैं। तिल के अंदर जो लगेगा फाइलोडी है, रोजेट है, लीफ स्पॉट है। चना के अंदर उकटा है, अगमारी, झुलसा। मटर में चूर्णित फफूंदी रोग और मूंगफली के अंदर टिक्का और रोजेट। और यहाँ पर सोयाबीन के अंदर जो लगता है अर्धगलन लगता है और रोमिल फफूंद पीला मोजेक लगता है। पीला मोजेक काफ़ी मोस्ट डिजीज है इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 110 पर। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 110 का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में फसल दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर रोग दिया हुआ है।
आपको बताना है कौन सी फसल का कौन सा रोग है। चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे आलू का रोग बताना है, तो आलू का जो रोग हो जाएगा दोस्तों वो ब्लैक हार्ट जो होता है ये आलू के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड ऑप्शन के साथ मैंगो के अंदर जो रोग होता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये आपको याद होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे कैलीफ्लावर में काला विगलन यानी कि ब्लैक रॉट लगता है, ये फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजर के अंदर जो लगेगा वो लगेगा भूरा विगलन, ब्राउन, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ, यानी फर्स्ट और सेकंड। इस प्रकार से 3 4 1 2 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, इस प्रकार से मिलान कर लिया जाएगा। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। यहाँ देखेंगे आलू के अंदर ब्लैक हार्ट लगता है, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण लगता है। आम के अंदर कोयली रोग जिसको ब्लैक टिप कहते हैं, ये SO2 की अधिकता के कारण या बोरान की कमी के कारण लगता है। फूल गोभी में काला विगलन लगता है जेंथोमोनास कंपेस्टिस के कारण। गाजर के अंदर भूरा विगलन लगता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 111। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 के अंदर फसल की बीमारी दिया हुआ है और सूची 2 के अंदर नियंत्रण उपाय दिया हुआ है। और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों और इसका आंसर देंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों गेहूं का कंडुआ जिसको लूज स्मेट ऑफ व्हीट कहा जाता है, ये जो है किसके कारण लगता है, तो याद रखेंगे ये इसका उपचार जो है दोस्तों लूज स्मेट ऑफ व्हीट का उपचार जो है यहाँ उपचार दिया हुआ है, तो यहाँ पर गर्म उपचार हो जाएगा, हीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। फर्स्ट के साथ ये आपको याद रखना है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बी, ये मटर का डाउनी मिल्ड्यू जो है ये सफाई व फसल चक्र द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसका सेकंड के साथ हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आलू का बताना है, आलू का लेट ब्लाइट, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो आलू का जो लेट ब्लाइट है दोस्तों ये डाइथेनियम 45 के द्वारा कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर धान का खैरा रोग जानते हैं, ZN यानी कि जिंक सल्फेट और चूने का छिड़काव करेंगे, ये थर्ड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 1 2 4 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों यहाँ एक बार दोबारा देखेंगे, फसल की बीमारी दिया हुआ है, नियंत्रण उपाय दिया है, लूज स्मेट दिया है गेहूं का, तो गर्म उपचार करेंगे। मटर की डाउनी मिल्ड्यू अच्छी सफाई और उचित फसल चक्र के द्वारा इसको नियंत्रण करेंगे। आलू का लेट ब्लाइट डाइथेनियम 45 0.5% घोल का स्प्रे करेंगे। और इसके बाद देखेंगे खैरा रोग के लिए हम क्या उपचार करेंगे, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम चूना, 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लेप्टोकोराइजा वेरिकेंसिस का आम नाम क्या है। लेप्टोकोराइजा वेरिकेंसिस का आम नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गंदी बग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेप्टोकोराइजा वेरिकार्निस, तो ये गंदी बग का वैज्ञानिक नाम है, भूलना नहीं इसको, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैंगो का मिली बग, तो ये भी आपको याद रखना है, फ्रूट फ्लाई का याद रखना, ग्रीन हॉपर का भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। रोग दिया हुआ है, कारक दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, टमाटर में मूल ग्रंथि निमेटोड मेलेडोगाइन स्पीसीज के कारण होता है, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे पत्ता गोभी में काला विगलन, तो ये स्क्लेरोटोनिया इसके कारण नहीं लगता दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये लगता है जेंथोमोनास कंपेस्टिस नामक जीवाणु के कारण, याद रखेंगे ये एक प्रकार का आंतरिक बीज जनित बीमारी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है, तो यहाँ पर गलत ही बताना था, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ देखेंगे मिर्च में आर्द्रगलन डंपिंग ऑफ इन चिली, तो ये हो जाएगा राइजोक्टोनिया स्पीसीज के कारण। और यहाँ पर मटर में चूर्णित आसिता एरिसाइफी पॉलीगोनी द्वारा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पत्ता गोभी का काला विगलन ब्लैक रोट जो लगता है ये जेंथोमोनास कंपेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, यह एक प्रकार का आंतरिक बीज जनित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 114 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा गेहूं और जौ में मोलिया बीमारी फैलने वाले शिष्ट सूत्रकृमि का नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेट्रोडेरा अवेनी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे दोस्तों यहाँ पर गेहूं का ईयर कोकिल निमेटोड्स, तो एविना टिट्टिसाई आपको बता लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपको याद रखना है आलू का स्वर्णिम सूत्रकृमि, तो ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस आपको याद रखना है। ये दोनों ही काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अनानास के उकठा रोग का कारण बताना है। तो अनानास के उकठा रोग का जो कारण है दोस्तों वो हो जाएगा वायरस जनित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको फैलाने का काम कौन करता है, ट्रांसमिटेड का काम कौन करता है, याद रखेंगे मिलीबग्स। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने का पहला ब्लाइट होता है। पहला ब्लाइट पूछ रहा है यहाँ पर, याद रखेंगे शुगर कैन का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होता है मैग्नीज की कमी के कारण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। यहाँ देखेंगे बाजरा, बाजरा का संबंध किससे हो जाएगा, तो बाजरा के अंदर जानते हैं कौन सा रोग लगता है, अर्गट रोग लगता है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर काली झुलसा रोग लगता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन के साथ, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ। अरहर के अंदर कौन सा लगता है, तो अरहर के अंदर दोस्तों स्टेरिलिटी मोजेक देखने को मिलता है, सेकेंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद गेहूं के अंदर कौन सा लगता है, तो करनाल बंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 2 1 यहाँ पर देखें 3 1 2 4 इस प्रकार से राइट आंसर हमारा हो रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा यहाँ देखेंगे दोस्तों, बाजरे का अर्गट से संबंध है, ठीक है। अगर कारक पूछे तो आपको याद रखना है फंगस के कारण होता है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस फंगस के कारण ये लगता है। गेहूं के अंदर करनाल बंट लगता है, निमोसिया इंडिका फंगस के कारण लगता है। अरहर के अंदर बंधिता मोजेक ये वायरस के कारण लगता है। सोयाबीन में बर्ड ब्लाइट लगता है जो कि सीड बॉर्न है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नाशपाती में फायर ब्लाइट के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इर्वेनिया इमाइलोफोरा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इर्वेनिया इमाइलोफोरा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 119 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मटर में चूर्णित आसिता रोग का कारण बताना है। तो एरिसाइफी पोलीगोनी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मटर में चूर्णित आसिता रोग जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी कहते हैं, ये किसके कारण होता है, एरिसाइफी पोलीगोनी के कारण होता है। याद रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं रोग दिया हुआ है और कारक दिया हुआ है। मटर के अंदर जो एंथ्रोकनोज लगता है वो कोलेटर ट्राइकम पीसी के कारण लगता है, ये भी आपको याद रखना है। 120 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है लूज स्मेट का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि अनावृत कंडुआ रोग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया है, यूपी लोअर के अंदर पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लूज स्मेट का कंट्रोल बताना था, तो इसका कंट्रोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीजोपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे लूज स्मेट ऑफ व्हीट एक बीज जनित रोग है जो कि कवक द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके नियंत्रण के लिए बोवेस्टीन या वीटावैक्स 0.25% का प्रयोग करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है, इसके अंदर फसल रोग दिया हुआ है। सूची 2 के अंदर उसका उपचार दिया हुआ, ट्रीटमेंट दिया है। यह बताना है कौन से फसल का क्या उपचार है, क्या ट्रीटमेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लूज स्मेट ऑफ व्हीट। तो लूज स्मेट इन व्हीट जो है इसका जो उपचार है दोस्तों वो हो जाएगा मृदा का सौर ऊर्जीकरण यानी कि सोलर
यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, गेहूं का अनावृत कंडुआ, तो ये हो जाएगा, इसका उपचार हो जाएगा वीटावेक्स, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएंगे। उसके बाद देखेंगे मटर की चूर्णित आसिता, ये सल्फेक्स यानी ए ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सब्जियों में आर्द्र गलन, जिसको डंपिंग ऑफ इन वेजिटेबल कहते हैं, तो इसका जो उपचार है दोस्तों वो मृदा का सौर ऊर्जीकरण, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। और उसके बाद खैरा रोग, इसका जानते हैं जिंक सल्फेट, सेकंड ऑप्शन के साथ, ये सेकंड के, ये फोर्थ ऑप्शन का, यानी कि 3 1 4 2 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं 3 1 4 2 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए दोस्तों। गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग वीटावेक्स, मटर का चूर्णित आसिता सल्फेक्स, यहाँ पर सब्जियों की आर्द्र पतन यानी कि डंपिंग ऑफ, मृदा का सौर ऊर्जीकरण, धान का खैरा रोग जिंक सल्फेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बक आई रॉट बीमारी है। तो बक आई रॉट जो बीमारी है दोस्तों ये टमाटर के फल की है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये फंगस के कारण लगती है बीमारी। फंगस का नाम पूछे तो फाइटोप्थोरा आपको याद रखना दोस्तों। यह बीमारी जब मृदा में नमी और आर्द्रता अधिक होती है तब भी यह लग जाता है दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या आज अधिक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी करें, एसटीए की तैयारी करें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से सेक फंजाई कहलाते हैं। सेक फंजाई कौन से कहलाते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, ये जो होते हैं दोस्तों ये सेक फंजाई कहलाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सेक फंजाई जो है ये एस्कोमाइसिटीज कहलाते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मटर की चूर्णित आसिता अवरोधी प्रजाति कौन सी है। पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी बताना है, पी की यानी मटर की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रचना, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रचना जो वैरायटी है दोस्तों ये मटर की है। ये CSA विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा निकाली गई है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू से रेसिस्टेंट वैरायटी है। 120 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 22 से लेकर 30 कुंटल उपज प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से सही सुमेलित करना है, इसमें से बताना नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं को ढूंढना है जो गलत है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ देखेंगे आलू का संबंध क्या झुलसा से है, ये बात ठीक है। आलू के अंदर ब्लाइट लगता है, ज्वार के अंदर स्मट लगता है, ये भी बात ठीक है। और यहाँ देखेंगे गेहूं के अंदर अर्गट नहीं लगता दोस्तों। अर्गट जो है ये बाजरा के अंदर देखने को मिलता है, बाजरा के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा था तो गलत हमारा सी ऑप्शन है। तिल के अंदर फाइलोडी लगता है, ये भी बात ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देखेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए आप लोगों को। आलू के अंदर अगेती और पछेसी झुलसा दोनों देखने को मिलता है। ज्वार के अंदर कंडुआ, गेहूं के अंदर रस्ट, बाजरा के अंदर अर्गट और तिल के अंदर फाइलोडी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कारक बताना है। तो इसका कारक हो जाएगा दोस्तों फंगस यानी फफूंद। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे यहाँ पर चूर्णित आसिता रोग एरिसाइफी नामक कवक के कारण यानी फंगस के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी बीमारी सेब की नहीं है। नहीं बताना सेब की बीमारी कौन सी इसमें से नहीं है। यहाँ देखेंगे बर्ड आई ये लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू ये भी लगता है और डाउनी मिल्ड्यू ये भी देखने को मिलता है। बंची टॉप जो है दोस्तों ये केला की बीमारी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 128। क्वेश्चन कर रहा है 4:4:50 के अनुपात को बोर्डो मिक्सर दर्शाता है। तो दर्शाता है तो ये आपको बताना है क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, क्यों नहीं होगा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, दिए गए प्रश्न का विकल्प में कोई सही नहीं है। बोर्डो मिश्रण का अनुपात जो होता है 4 पाउंड तूतिया होता है, 4 पाउंड यहाँ पर चूना होता है और 50 गैलन पानी होता है। इसकी खोज मिलारडेंट ने की थी। 129 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गन्ने में डेड हार्ट किसके द्वारा होता है? तो गन्ने के अंदर जो डेड हार्ट होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है? वो होता है ट्राइपोराइजा निवेला के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी रोग को हम चोटी बेधक के नाम से भी जानते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा डी 136 है एक, तो डी 136 बताना है क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सूत्रकृमि नेमाटोड है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 131 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 131 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हॉपर बर्न प्रकट होता है। तो हॉपर बर्न जो प्रकट होता है दोस्तों वो होता है धान के अंदर, राइस के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दो प्रकार का हॉपर होते हैं, एक होता है सफ़ेद हॉपर, दूसरा होता है भूरा हॉपर। 132 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। करनाल बंट किस फसल की बीमारी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गेहूं की है, वीट की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो बीमारी है निमोसिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होती है, ये भी आपको याद रखना है। 133 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है दोस्तों, एक तरफ क्रॉप दिया हुआ है, दूसरी तरफ डिजीज दिया हुआ है। तो बताना है आलू के अंदर क्या झुलसा लगता है, ब्लाइट लगता है। तो ये बात ठीक है, ब्लाइट इसके अंदर देखने को मिलता है, ए ऑप्शन ठीक है। वीट के अंदर स्मिट देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। पेडी के अंदर ब्लास्ट देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। ज्वार के अंदर अर्गट नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। गलत पूछा था तो गलत हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार के अंदर जो है दोस्तों वो स्मिट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्मिट देखने को मिलता है। अर्गट जो है दोस्तों ये किसके अंदर मिलता है? ये बाजरा के अंदर देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे बाजरा के अंदर अर्गट होता है, ज्वार के अंदर स्मिट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे धान के अंदर ब्राउन स्पॉट होता है, ये ठीक है। सरसों के अंदर वाइट रस्ट, ये भी ठीक है। गेहूं के अंदर रेड रस्ट, रेड रस्ट जो है दोस्तों ये गेहूं के अंदर नहीं लगता है, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नहीं पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ग्राउंड नट के अंदर टिक्का डिजीज देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की बाली काउची बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो यहाँ बताना है ईयर कोकिल डिजीज। वीट के अंदर जो है ये किसके द्वारा कौन फैलाती है इसको? किसके द्वारा फैलाने का काम होता है, प्रसार का काम कौन करता है? तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं नेमाटोड के द्वारा। ईयर कोकिल डिजीज जो है ये नेमाटोड के द्वारा फैलता है। याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 135 के बाद 36 पर। 136 नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2002 के अंदर यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा मास्कार्डीन एक कवक बीमारी है जो कि कीट को ग्रसित करती है, कीट का नाम क्या है? तो कीट का नाम बताना है, तो कीट का नाम हो जाएगा बॉम्बेक्स मोरी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, मास्कार्डीन एक कवक बीमारी है जो कि कीटों को ग्रसित करती है, कीट का नाम है बॉम्बेक्स मोरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्यूजेरियम उडम रोग कारक है। तो फ्यूजेरियम उडम जो रोग कारक है दोस्तों वो हो जाएगा अरहर के उकठा रोग का, यानी कि विल्ट ऑफ पिजन पी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देखेंगे, अरहर का उकठा रोग फ्यूजेरियम उडम, धान का प्रवर्धक रोग जो है पायरिकुलेरिया ओराइजी, गेहूं का किट रोग जो है पॉक्सीनिया ट्रिप्टिसाई, मसूर का उकठा रोग ये हो जाएगा ऑक्सीस्पोरम लेंटिन्स। 138 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टमाटर में अगेती झुलसा रोग होता है। तो ये जो रोग लगता है टमाटर के अंदर अगेती झुलसा यानी कि अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो, तो ये लगता है अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करें अरहर का
बंझा रोग, जिसको स्टेरिलिटी मोज़ेक कहते हैं, वायरस जनित है और यह फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एकेरिया कजानी द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार की ये चींटी होती है, ठीक है। एकेरिया कजानी एक प्रकार की क्या होती है? चींटी होती है। इसके द्वारा अरहर का जो मोज़ेक वायरस है इसको फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से बैक्टीरिया का व्यापारिक उत्पाद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि थोरीसाइड्स। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ रोग दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे धान के अंदर क्या झोंका रोग ब्लास्ट डिजीज लगता है? तो ये बात ठीक है। बाजरा के अंदर अर्गट, ये भी ठीक है। आलू के अंदर ब्लाइट, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन हमारा बचा है, डी, यानी कि यहाँ पर मूंगफली के अंदर टिक्का डिजीज लगता है, ना कि तुला सीता, जिसको डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू इसके अंदर देखने को नहीं मिलता दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है? तो हो जाएगी करनाल बंट। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य उत्तरजीवी रहता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य उत्तरजीवी रहता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइसीलियम इन सीड। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कवक जाल के रूप में बीज के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा यहाँ देखेंगे ताकि अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए। गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य उत्तरजीवी कवक जाल के रूप में बीज के अंदर रहता है। 144 नंबर क्वेश्चन। एक मुड़ा हुआ डंडाकार जीवाणु कौन सा है? एक मुड़ा हुआ डंडाकार जीवाणु इसमें से बताना है कौन सा है? तो वो हो जाएगा स्यूडोमोनास। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर राइजोबियम पूछे तो राइजोबियम आपको याद रखना है, इसका आकार जो होता है वो गोलाकार मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 145। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का बौना पेड़ी रोग जनित है। वो हो जाएगा यहाँ पर वायरस द्वारा। गन्ने का जो बौना पेड़ी रोग है ये वायरस के कारण होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको नियंत्रण करने के लिए बीज को 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म हवा से 8 घंटे तक उपचारित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 146 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सल्फर कवकनाशी से प्रभावकारी नियंत्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि चूर्णित आसिता का। यहाँ पर पाउडर मिल्ड्यू, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147। क्वेश्चन कह रहा है एक पूर्ण वायरस कण को कहते हैं। तो एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। क्या इसको वायराइड कहते हैं, या विरियन कहते हैं, या वायरस कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको विरियन के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आएँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 148 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है तिल की फाइलोडी बीमारी होती है, किसके कारण होती है यही तो बताना है। तो ये होता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तिल की जो फाइलोडी बीमारी होती है दोस्तों, ये माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। इसमें पौधे जो होते हैं झाड़ी नुमा हो जाते हैं, पत्तियाँ रिबन के आकार की हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, गेहूं का करनाल बंट रोग उत्पन्न होता है। तो ये जो उत्पन्न होता है दोस्तों, ये होता है निवोसिया इंडिका द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का करनाल बंट रोग निवोसिया इंडिका नामक फफूंद के द्वारा लगता है। 150 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तालिका 1 को तालिका 2 के साथ मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तालिका 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 के अंदर यहाँ पर बीमारी कारक दिया हुआ है।
तो आपको बताना है कौन सी फसल की कौन सी बीमारी है। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे गेहूं की बीमारी, तो गेहूं की जो बीमारी है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर निबोसिया इंडिका, अभी अभी बताए थे, थर्ड ऑप्शन के साथ याद रखेंगे। मक्का के अंदर जो लगता है हेलमिंथोस्पोरियम कार्बिनम, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सोयाबीन की जो बीमारी लगती है दोस्तों वो एस्कोकाइटा राबी, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ फोर्थ फर्स्ट। और यहाँ पर चना बचा है तो चना का सर्कोस्पोरा की कोची आपको याद रखना है, सेकेंड ऑप्शन। 3 4 1 2 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, 3 4 2 1। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 3 4 2 1, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि हम लोगों को ये अच्छे से याद हो सके दोस्तों। यहाँ देखेंगे दोस्तों गेहूं के अंदर निबोसिया इंडिका, मक्का के अंदर हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम, सोयाबीन के अंदर सर्कोस्पोरा कीकोची, चना के अंदर एस्कोकाइटा राबी, ये आपको याद रखना है। 151 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी है तो किसकी है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा नींबू कुल के फलों की, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस फ्रूट्स, इनकी बीमारी है ट्रिस्टेजा वायरस, याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। और रोगवाहक, क्योंकि यह एक प्रकार के वायरस के कारण लगती है दोस्तों बीमारी, और इसका प्रसार यानी फैलाने का काम कौन करता है, तो माहू आपको याद रखना है। रोगवाहक कीट पूछे, माहू आपको बताना है। 152 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यहाँ पर टुंगरू एक वायरस है, विषाणु है, यहाँ पर बताना है तो किसका है, कौन सी फसल का है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टुंगरू डिजीज जो है वायरस जनित है, ये धान का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछे इसको फैलाने का काम कौन करता है, ट्रांसमिटेड का काम कौन करता है, तो हॉपर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है, ये आपको बताना दोस्तों। एक तरफ दिया हुआ फसलों का नाम, दूसरी तरफ दिया है रोग, उन फसलों का रोग से संबंधित बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सरसों के अंदर क्या अल्टरनेरिया झुलसा लगता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट लगता है, ये बात फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सरसों के अंदर अल्टरनेरिया झुलसा लगता है। यहाँ पर देखेंगे उड़द के अंदर जिसको हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं, तो इसके अंदर स्टेरिलिटी मोजेक नहीं लगता दोस्तों। ये अभी अभी बताए थे कि अरहर के अंदर देखने को मिलता है, अरहर के अंदर देखने को मिलता है स्टेरिलिटी मोजेक। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा गलत है, तो हमारा यहाँ पर जो गलत है दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। सोयाबीन के अंदर पीला मोजेक लगता है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मूंगफली के अंदर बड नेक्रोसिस यानी कि काली सड़न, ये भी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। यहाँ देखेंगे सरसों के अंदर अल्टरनेरिया ब्लाइट लगता है, उड़द के अंदर सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट लगता है, और यहाँ पर देखेंगे सोयाबीन के अंदर पॉड एंड स्टेम ब्लाइट लगता है, मूंगफली के अंदर अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट लगता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो गया बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 154 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 154 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन में पीला मोजेक फैलता है तो ये किसके द्वारा फैलता है, तो सफ़ेद मक्खी आपको याद रखना है। यहाँ पर वाइट फ्लाई, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर रोकथाम की बात करें तो सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 cc 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। क्वेश्चन नंबर 155 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। जीवाणु जनित रोग का नियंत्रण होता है किसके माध्यम से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु प्रतिरोधी से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जिंक सल्फाइड 80% धूल का प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फाइड 80% धूल का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है फफूंदनाशक के रूप में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गेहूं की इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है तो किस प्रकार की है, तो यह एक प्रकार की अनावृत कंडुआ रोग है यानी कि लूज स्मेट है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह बीमारी कवक के कारण से, कवक का नाम पूछे तो आपको याद होना चाहिए अस्टिलेगोन्यूटा वैरायटी टिसाई, इस कवक के द्वारा यह बीमारी होती है लूज स्मेट।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है। तो कपास के अंदर ब्लैक आर्म जो बीमारी है दोस्तों, ये फैलती है जीवाणुओं के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 159 पर। 159 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है यूजी फ्लाई परजीवी है, किसका है? तो ये हो जाएगा सिल्क वर्म का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 160 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से किस एक रसायन का प्रयोग गन्ने के बोए जाने वाले टुकड़ों के उपचार के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एरिटान। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो प्रयोग इसमें लाते हैं गन्ने के उपचार के लिए, एक लाल और दूसरा एरिटान, दोनों ही आपको याद रखना है। 161 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। फसल दिया है, रोग दिया है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, आलू के अंदर जो रोग देखने को मिलता है वो झुलसा लगता है, ये बात ठीक है, नहीं पूछा कौन सा गलत है इसमें से। गेहूं के अंदर स्मट लगता है, तो ये भी देखने को मिलता है। ज्वार के अंदर अर्गट नहीं लगता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और तिल के अंदर फाइलोडी लगता है, ये बात ठीक है। अर्गट जो है दोस्तों ये बाजरा के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ दोबारा देखेंगे, ब्लाइट आलू के अंदर, स्मट गेहूं के अंदर, अर्गट बाजरा के अंदर, और फाइलोडी जो है ये तिल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन वाक्य ठीक है? कौन सा वाक्य इसमें से ढूंढना है जो ठीक है यानी कि सही है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कुफरी बासा आलू की झुलसा रोधक किस्म है। तो ये बात ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है, यानी कि कुफरी बादशाह जो है ये आलू की झुलसा रोधक वैरायटी है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ कुफरी बादशाह आलू की पछेती और अगेती झुलसा दोनों के लिए रोधक वैरायटी है। 90 से 100 दिन में ये तैयार होने वाली वैरायटी है। इसको हम उत्तर भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश में लगाया जा सकता है। 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्षैतिज अवरोधिता है। तो क्षैतिज अवरोधिता जो है दोस्तों वो एक प्रकार का रोगजनक की सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधिता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न नेमाटोड्स में से कौन रूट नॉट उत्पन्न करता है? कौन सा ऐसा नेमाटोड है, सूत्रकृमि है, जो रूट नॉट उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा मेलिडोजाइन स्पीसीज। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलिडोजाइन स्पीसीज जो है ये नेमाटोड रूट नॉट उत्पन्न करता है, ये आपको याद रखना है। ये हल्की मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। क्वेश्चन कह रहा आलू के झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन है? तो रसायन का नाम बताना है। तो डाइथेनियम 45 का छिड़काव करते हैं आलू की झुलसा रोग के कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। तो आज की वीडियो के अंदर कम से कम 200 प्रश्न हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए और एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 166 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में कवक द्वारा फैलने वाली रेड रॉट नामक बीमारी का कारण बताना है। तो जो कारण है दोस्तों वो हो जाएगा गन्ने के बीज के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देख सकते हैं गन्ने में रेड रॉट बीमारी जो है क्लोट्रोटाइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा है? अधिक प्रभावशाली रसायन पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी वीटावैक्स। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे। क्वेश्चन करा पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हवा द्वारा, पानी द्वारा, मृदा द्वारा, कीट द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे। क्वेश्चन करा आम का विकृत रोग का एक कारण बताना है। तो यहाँ पर बताना है माल फॉर्मेशन जो मैंगो के अंदर रोग लगता है, इसका कारण बताना किसके द्वारा ये लगता है।
तो माल फॉर्मेशन दोस्तों एक प्रकार का फंगस के कारण लगता है, कवक द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फंगस का नाम पूछे तो फ्यूजेरियम फंगस जो है इसके द्वारा मैंगो माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आम के फल जो कि बाढ़ पर हैं, आपको बताना आम के जो फल है वो बाढ़ पर हैं, इनकी ऊपरी की सतह पर नीले हरे धब्बे जो कि बाद में गहरे भूरे काले रंग में बदलकर मध्य फल भीति क्षेत्र तक फैल जाते हैं, ये बताना किस रोग के लक्षण है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन, आम की कोयली रोग, जिसको कहते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, इसके लक्षण हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं आम का कोयली रोग फल की बीमारी है। इसमें फल का निचला सिरा जो होता है मुलायम पड़कर काला पड़ जाता है और बाद में सख्त हो जाता है। यह ईंट के भट्टे के धुएं से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा पैदा होता है और कहीं कहीं पर ये बोरान की कमी के कारण भी होता है। 171 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की फसल में लगता है, सॉरी दोस्तों यहाँ देखेंगे टॉप शूट बुरर, जिसको शीर्ष बेधक गन्ने की फसल में लगता है, इसका निवारण करना चाहिए। तो इसका जो निवारण है दोस्तों ये करेंगे एल्ड्रीन के द्वारा। यहाँ पर एक प्रकार का रसायन है एल्ड्रीन, तो इसका प्रयोग करके हम टॉप शूट बुरर को नष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जैविक नियंत्रण द्वारा नियंत्रण संभव है, तो किसका, तो ये आपको बताना है। तो हम फंगस का कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गर्मी के दिनों में यानी कि मई के महीने में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ देते हैं। तेज धूप के कारण यहाँ पर फंगस जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फाइलोडी बीमारी किस फसल की बीमारी है? तो फाइलोडी बीमारी जो है ये तिल की बीमारी है, याद रखेंगे, जो कि एक प्रकार की माइकोप्लाज्मा द्वारा होती है। ठीक है, याद रखेंगे फाइलोडी तिल की बीमारी है, माइकोप्लाज्मा द्वारा तिल के फूल आने के समय इसका प्रकोप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 174 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलू के अंदर झुलसा लगता है, ये बात ठीक है। गेहूं के अंदर कंडुआ, ये भी ठीक है। ज्वार के अंदर अरगट नहीं लगता दोस्तों, बहुत बार बता चुके हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है बाजरा के अंदर, बाजरा के अंदर अरगट देखने को मिलता है। तिल के अंदर फाइलोडी, ये भी बात ठीक है। तो कौन सा पूछा था सही नहीं है सुमेलित? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 174 के बाद क्वेश्चन नंबर 175, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर रोग दिया है, सूची 2 के अंदर उपचार दिया है। तो कौन सा रोग का कौन सा उपचार किया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग, इसका उपचार बताएंगे क्या है। तो इसका उपचार दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा वीटावैक्स। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। मटर का चूर्णित आसिता, ये इसका उपचार है सल्फेक्स, ए ऑप्शन, यानी कि ये 3 हो गया 1। उसके बाद देखेंगे सब्जियों में आर्द्रपतन, सब्जियों में आर्द्रपतन जो होता है दोस्तों ये मृदा का सौर ऊर्जीकरण द्वारा होता है। फोर्थ ऑप्शन के साथ खैरा रोग, यहाँ पर जिंक सल्फेट सेकेंड ऑप्शन। 3 1 4 2 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 1 4 2। एक बार दोबारा देखेंगे याद हो जाए ताकि। गेहूं का अनावृत कंडुआ वीटावैक्स, मटर का चूर्णित आसिता सल्फेक्स, सब्जियों का आर्द्रपतन मृदा का सौर ऊर्जीकरण, खैरा रोग जो है जिंक सल्फेट। 176 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा पाउडरी मिल्ड्यू एक भयानक बीमारी है, तो किसकी बीमारी है? तो ये पाउडरी मिल्ड्यू दोस्तों ये हो जाएगी आंवले की बीमारी है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू आंवले की प्रमुख बीमारी है। मटर में चूर्णित आसिता लगता है जो कि एरिसाइफी पोलीगोनी नामक कवक के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 177। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है ये आपको बताना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे मूंगफली का रोसिल बीमारी वायरस जनित है, ये बात ठीक है। तंबाकू की फ्राग आई बीमारी जो है सर्कोस्पोरा द्वारा होता है, ये भी बात ठीक है। और इसके बाद देखेंगे गन्ने की रेड राट बीमारी जो है पक्सिनिया द्वारा, ये बात गलत है दोस्तों। यहाँ पर गलत पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गन्ने में जो रेड रॉट लगता है वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा लगता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे नींबू के कैंकर बीमारी जेंथोमोनास के द्वारा, ये बात ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 178 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटी के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित हो गई। क्वेश्चन नंबर 178 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है बैगन की लिटिल लीफ बीमारी का कारक बताना है। तो बैगन की लिटिल लीफ बीमारी का कारक जो है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसको फैलाने का काम कौन करता है, प्रसार का काम कौन करता है, तो लीफ हॉपर आपको याद रखना है, जो कि ये जो कीट है दोस्तों ये प्रसार का काम करता है, फैलाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 179। क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु जनित रोग का नियंत्रण रसायन का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जीवाणु प्रतिरोधी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मोजेक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है विषाणु द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोजेक जो है ये देखने को मिलता है तंबाकू के अंदर, कसावा के अंदर, चुकंदर के अंदर और अल्फाल्फा के अंदर, इन समय मोजेक देखने को मिलता है। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए कह रहा है मुख्य फसल में गेंदा उगाने से नेमाटोड का प्रकोप कम होता है, ये बात ठीक है। कारण आर कह रहा है गेंदे की जड़ों से जो स्राव निकलता है वह नेमाटोड के बढ़वार को रोकता है, ये भी बात ठीक है। यानी ए, कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए तथा आर दोनों ही सत्य है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाल गलन रेड राट किस फसल की गंभीर बीमारी है? तो रेड राट जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं गन्ने की प्रमुख बीमारी है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेड राट जो है गन्ने की बीमारी है जो कि कवक के द्वारा होती है, ये आपको याद रखना है। 183 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। भिंडी में पीला वेन मोजेक बीमारी किससे फैलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी से। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एकीकृत पौध पोषण प्रबंध का संबंध है। तो 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत पौध पोषण प्रबंध का संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मधारी खाद का प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके और जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ फसल दिया है एक तरफ रोग दिया है, तो बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है, ये आपका चुनाव करना है। धान के अंदर खैरा लगता है, बात ठीक है। बाजरा के अंदर अर्गट लगता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर तिल के अंदर जो है ये फाइलोडी लगता है दोस्तों। यहाँ पर काला हस्ती रोग नहीं लगता है, तो यहाँ पर गलत बताना था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मूंगफली के अंदर यहाँ पर रिक्त कोरोड जिसको हम टिक्का डिजीज कहते हैं ये भी लगता है, तो यहाँ डी ऑप्शन भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, गलत ऑप्शन का चुनाव करना था। तो यहाँ दोबारा देखेंगे धान के अंदर खैरा, अर्गट, बाजरा, फाइलोडी जो है, तिल के अंदर टिक्का डिजीज, मूंगफली के अंदर, गन्ने के अंदर रेड रॉट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 186। क्वेश्चन कह रहा है फसल दिया है रोग दिया है, इसमें से बताना कौन सा गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। मूंगफली के अंदर मैक्रोफोमिना विगलन लगता है, ये बात ठीक है। यहाँ देखेंगे मूंग के अंदर पित्त सीरा जो है दोस्तों ये भिंडी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। किसके अंदर? भिंडी के अंदर देखने को मिलता है पित्त सीरा, ना कि मूंग के अंदर। तो गलत ढूंढना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तिल के अंदर फाइलोडी, ये बात ठीक है। सरसों के अंदर अल्टरनेरिया, पर्णचित्ती, ये भी ठीक है। दोबारा देख लेंगे। मूंगफली के अंदर क्रोमोफोमिना विगलन, चना के अंदर उकटा, भिंडी के अंदर पित्तसीरा और तिल के अंदर फाइलोडी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 187 पर। 187 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी है? तो भारत के अंदर बताना प्याज की प्रमुख बीमारी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी ब्लॉच। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम पर्पल ब्लॉच के नाम से जानते हैं।
यह जो रोग है दोस्तों अल्टरनेरिया पोरी द्वारा लगता है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फल के आंतरिक उत्तक क्षय रोग की समस्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, नींबू वर्गीय फल। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नींबू वर्गीय फल में या आंवला के फलों में बोरान की कमी से आंतरिक उत्तक क्षय रोग होता है। याद रखेंगे, किसके अंदर, आंवला के अंदर और यहाँ पर नींबू वर्गीय फलों के अंदर बोरान की कमी कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 189। क्वेश्चन करा हेलिकोआर्पा आर्मीजेरा का फेरोमोन ट्रैप द्वारा अनुसरण हेतु चने की खेत में आर्थिक दहलीज स्तर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 से 6 प्रौढ़ ट्रेप प्रति रात्रि। 4 से 6 प्रौढ़ प्रति ट्रेप प्रति रात्रि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्पल ब्लॉच एक खतरनाक बीमारी है, तो किसकी बीमारी है, तो ये प्याज की बीमारी दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी धब्बा रोग जिसको कहते हैं, ये अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक के द्वारा लगता है। क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे। विषाणु है, बताना है विषाणु क्या है, तो विषाणु अविकल्पी परजीवी है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अविकल्पी परजीवी है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 192 पे। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रोग नियंत्रण में वर्टिकल प्रतिरोधक क्षमता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के अंदर यूके पीसीएस लेक्चरर के अंदर, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुख्य जीन के द्वारा प्रतिपादित प्रतिरोध। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी गेहूं के लिए क्वेरेंटाइन है। तो यहाँ पर बताना है क्वेरेंटाइन कौन सी बीमारी है गेहूं की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन करनाल बंट। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करनाल बंट का रोग जनक जो है दोस्तों वो हो जाएगा निवोसिया इंडिका। ये आपको याद रखना है, पैथोजन का नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीटावैक्स द्वारा बीज उपचार मुख्य रूप से किस रोग के नियंत्रण के लिए करते हैं। तो वीटावैक्स का बीज उपचार किया जाता है कौन से रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों लूज स्मेट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लूज स्मेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों की संख्या में रोग की प्रगति किसके द्वारा निश्चित की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों होस्ट द्वारा, रोगजनक द्वारा, वातावरण। सभी राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देख सकते हैं पौधों की संख्या में रोग की प्रगति जो है होस्ट, रोगजनक, वातावरण, मृदा, पीएच आदि द्वारा निश्चित की जाती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2020 में पूछा गया है, 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आलू की अगेती झुलसा रोग किस फफूंद द्वारा होती है। तो बताना है आलू का जो अर्ली ब्लाइट है वो किसके कारण, कौन से फंगस के कारण लगता है। तो याद होना चाहिए आपको अल्टरनेरिया सोलेनी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है। अगर पछेती पूछता तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आपको याद रखना है। यहाँ दोबारा देख सकते हैं पछेती झुलसा पूछे तो आलू का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अगेती पूछे अल्टरनेरिया सोलेनाई, ब्लास्ट ऑफ राइस पूछे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चावल के अंदर लगता है, तो पायरोकोलेरिया ओराइजी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों आलू की पछेती अगमारी के कारण किस देश में भीषण अकाल पड़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन आयरलैंड में। आलू की पछेती अगमारी के कारण आयरलैंड में भीषण अकाल पड़ा था, आपको याद रखना है।
कब पड़ा था, सन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 1845 से लेकर 1849 आयरलैंड के अंदर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा है UG99 बीमारी जो है निम्न में से किसमें लगती है। तो ये भी 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, UG99 बीमारी जो है ये गेहूं में लगती है। UG99 या गेहूं का तना या काला रतुआ फंगस, जिसको हम ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट के नाम से जानते हैं, ये पक्सिनिया ग्रेमिनी टेट्रिसाई के कारण लगता है। याद रखेंगे, पक्सिनिया ग्रेमिनी टेट्रिसाई, इसके कारण लगती है बीमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद गिरवी रोग बताना किस फसल की महत्वपूर्ण फफूंद बीमारी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सरसों। आप जानते हैं वाइट रस्ट जो फंगस के कारण लगता है, ये सरसों का प्रमुख बीमारी है दोस्तों। याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो अगर इसका पैथोजन पूछे तो पैथोजन भी आपको याद रखना है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। पैथोजन का नाम आपको याद होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। तो पादप रोग विज्ञान के जनक जो है एंटोन डी बेरी हो जाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर पूछे आधुनिक कीट विज्ञान के जनक, तो आपको याद रखना है विलियम कर्बी। अगर पूछे कृषि विज्ञान के जनक, तो पिट्रो डी क्रेसेंजी आपको याद रखना है। भारतीय कृषि विज्ञान के जनक, तो MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का खुला कंडुआ रोग है, लूज स्मेट ऑफ व्हीट है, क्या है यह आपको बताना है दोस्तों। तो यह एक प्रकार का दोस्तों इंटरनली सीड बॉर्न है। यहाँ पर याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक बीजोत्पन्न है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 124। यहाँ पर 224 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा धान में टुंगरो विषाणु किसके द्वारा फैलता है। तो धान के अंदर टुंगरो डिजीज जो लगता है वायरस जनित है। तो ये जो फैलता है दोस्तों, ये फैलता है नेफोटैटिक्स विरसेंस के कारण। ठीक है, धान में टुंगरो विषाणु जो है इसको फैलाने का काम कौन करता है, नेफोटैटिक्स विरेंस के द्वारा फैलाया जाता है, प्रसार किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 104 आ गया दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों चौबटिया पेस्ट इनमें से किसका मिश्रण है। तो चौबटिया पेस्ट यार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है चौबटिया जो पेस्ट बनाया जाता है वो कॉपर कार्बोनेट और यहाँ पर सिंदूर, ठीक है, जिसको रेड लेड के नाम से जानते हैं, अलसी का तेल, इससे बनाया जाता है क्या, चौबटिया पेस्ट। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। यहाँ दोबारा देख लेंगे दोस्तों, कॉपर, यहाँ पर कार्बोनेट हो गया, सिंदूर हो गया, अलसी का तेल हो गया, इनका मिश्रण करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 226। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है। तो गेहूं की फसल से संबंधित रोग का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर रस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रस्ट जो है गेहूं का रोग है। और बाकी हरित बाली जानते हैं किसका है, यहाँ पर बाजरे का हो जाएगा, हरी बाली जिसको डाउनी मिल्ड्यू कह सकते हैं। टिक्का मूंगफली का हो जाएगा, खैरा धान का हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सोलेनेसी कुल की फसलों में पत्ता जो है संकुचन विषाणु रोग फैलाता है। तो ये जो फैलाता है दोस्तों, ये फैलाता है रस चूसक कीट से। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सकिंग पेस्ट द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देखेंगे, सोलेनेसी कुल की फसलों में पत्ता संकुचन विषाणु रस चूसक कीट से फैलता है। जैसे कि इसमें आ जाते हैं कौन कौन से कीट, जैसे आ जाएगा सफ़ेद मक्खी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्रतिरोध शब्दों को किसने प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रयोग किया गया था दोस्तों वेंडर फ्लैंकर द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वेंडर फ्लैंकर द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मूल ग्रंथि निमेटोड है। तो मूल ग्रंथि निमेटोड जो है दोस्तों
ये एक प्रकार का मेलोडोगायनी हो जाएगा। 2020 के अंदर क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मृदु रोमिल मिल्ड्यू बीमारी कौन से कवकनाशी से नियंत्रित करते हैं? तो आपको बताना है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो है ये किसके द्वारा, कौन से कवकनाशी द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेडोमिल MZ द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा सारवांगी फफूंदनाशक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैनकोजेब। बाकी यहाँ पर यहाँ पर कार्बेंडेजिम हो जाएगा और मेटालेक्सिल हो जाएगा। तो नहीं पूछा था तो यहाँ पर मैनकोजेब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देख सकते हैं दोस्तों, निम्न में से मैनकोजेब सारवांगी फफूंदनाशक नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों 236 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा माइकोलॉजी निम्न का अध्ययन होता है। तो माइकोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? तो फंगस का अध्ययन करता है, फंगी का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फाइकोलॉजी पूछे तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। 237 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा अर्गट किसका एक विषाक्त रोग है? तो अर्गट जो है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर बाजरे का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पाउडर मिल्ड्यू जिसको चूर्णित फफूंद कहते हैं कौन सी फसल में सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मटर यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2019 में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का मोलिया रोग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये उत्पन्न किया जाता है दोस्तों हेट्रोडेरा एवेनी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोलिया रोग जो है दोस्तों इसके द्वारा गेहूं के अंदर जो मोलिया रोग है ये हेट्रोडेरा एवेनी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछे दोस्तों भूरी गिरोई तो आपको याद रखना है पक्सिनिया रिकंडिटा टेट्रिसाई कवक के द्वारा। पीली या धारीदार रोली पूछे तो पक्सिनिया स्टिफार्मिस कवक के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 240 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण साख रोग जिसको हम ब्लैक आर्म डिजीज कहते हैं, ये बताना किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? ये होता है दोस्तों जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी जो है मालवे सीएरम के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस रोग को कपास का जीवाणु झुलसा रोग भी कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 241। क्वेश्चन कर रहा है आलू का कृमि कोष सूत्र कृमि कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस आपको याद रखना है। ब्लैक हार्ट पूछे तो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण, ये आपको याद रखना है। स्केब रोग पूछे स्ट्रेप्टोमाइसेज स्केबिस के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगेती झुलसा पूछे तो अल्टरनेरिया सोलिनाई। पछेती झुलसा पूछे तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा 8 गुणों के द्विस्तरीय वर्गीकरण में आंतरिक वर्ग बारंबारताओं का कुल संख्या होनी चाहिए। ये स्टैटिक से क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये जीटीए के लिए, तभी भी इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉलीपोरा सेप्टा। यहाँ देखेंगे दोस्तों 249 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉलीपोरा सेप्टा का निर्माण किस फाइलम में होता है? कौन से फाइलम में होता है? फाइलम का नाम पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिडियो माइसिटा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का क्या है? कवक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 250। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वायरॉइड के कारण कौन सी बीमारी लगती है? तो वायरॉइड के कारण जो बीमारी लगती है दोस्तों वो नारियल का केडांग जो है ये लगता है। ठीक है, वायरॉइड बीमारी पूछे तो आपको बताना है नारियल का केडांग जो है ये लगता है।
याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अधिकांश रोग जनक बैक्टीरिया पौधों के उत्तक में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करते हैं। तो ये किसके द्वारा प्रवेश करते हैं ये आपको बताना है। तो ये प्रवेश करते हैं द्वारा घाव द्वारा, ठीक है, घाव के द्वारा अधिकतर बैक्टीरिया जो है प्रवेश कर जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है पौध परजीवी सूत्रकृमि की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। तो अभिलाक्षणिक विशेषता पूछ रहा है। यहाँ देखेंगे भोजन नालिका, ये भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे खोखला स्पीयर या स्टाइलेट बर्छा जिसको कह सकते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 253 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 253 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फास्टिडियम बैक्टीरिया मुख्य पौधों के किस भाग में सम्मिलित रहते हैं। तो ये जो सम्मिलित रहते हैं वैस्कुलर बंडल्स के अंदर रहते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 254। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रोगजनक जो केवल जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको हम बायोट्रॉप के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बायोट्रॉप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 255 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेसिलस थोरिजेंसिस है एक, क्या है। तो यह एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256। क्वेश्चन करा है अफ्लाटॉक्सिन निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पादित होती है। तो अफ्लाटॉक्सिन जो है दोस्तों ये एस्परजिलस के द्वारा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 2018 में पूछा गया है, आरपीएससी ने AA में 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 257 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है पैरानोस्पोरा ऑर्डर के फफूंदों द्वारा लगने वाले रोगों को क्या कहते हैं। तो किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 258 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस कैंकर बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों जेंथोमोनास के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जीवाणु के उत्पादन वृद्धि के चरा घातकी चरण में प्रजनन समय का क्या स्तर होगा। स्तर पूछ रहा है 259 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थिर रहता है या वर्धित रहता है या घटता रहता है या क्या रहता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंक्रीज होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 260 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा आर्द्रगलन रोग कौन से फसल में सामान्यता पाया जाता है। आर्द्रगलन जिसको हम डंपिंग ऑफ कहते हैं डिजीज जो है, कौन से फसल में सामान्यता पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पपीता के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। डंपिंग ऑफ जो है दोस्तों ये लगता है पीथियम अफिनिडर्मिटम कवक के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। तो यहाँ पे बताना है फिजिकल मेथड वीड कंट्रोल का कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मोविंग। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 262 नंबर क्वेश्चन करा है कास्क्यूटा है। तो कास्क्यूटा क्या है। तो कास्क्यूटा एक प्रकार का टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कास्क्यूटा जो है दोस्तों ये पूर्ण तना परजीवी है। लोरेंथस पूछे अर्ध तना परजीवी है। ओरोबेनकी पूछे पूर्ण जड़ परजीवी है। स्ट्राइगा पूछे अर्ध जड़ परजीवी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 263 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पौधों में पीला और झाड़ूनुमा लक्षण किसके कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वायरॉइड होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में पीला और झाड़ूनुमा जो लक्षण है किसके कारण होता है, वायरॉइड के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 264। क्वेश्चन कह रहा है चावल का टुंगरो रोग किससे फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है ये आपको बताना दोस्तों। चारों ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बेसिलीफोरस। और यहाँ पर जो ये राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोलाकार और बेसिलीफोरस विषाणु का एक मिश्रण है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चावल का टुंगरो रोग गोलाकार और बेसिलीफोरस विषाणु का एक मिश्रण है। धान में लगने वाले जो रोग हैं, पान सुख रोग है, ब्लास्ट रोग है, यहाँ पर ब्राउन लीफ स्पॉट है, सीथ ब्लाइट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकाश्रयी कीटू का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकाश्रयी, जो रस्ट का उदाहरण पूछ रहा है, रस्ट का उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अलसी का कीट, यानी कि लिनसीड रेस्ट जो है ये एक प्रकार का क्या है, एकाश्रयी रस्ट है। यहाँ देखेंगे दोस्तों केला के अंदर जो पनामा विल्ट लगता है ये लगता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम बार क्यूबेंस के कारण। केला का बंची टॉप जो लगता है वायरस के कारण वाहक होता है एफिड। टमाटर का ब्लोजम एंड रॉट लगता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण लगता है। आलू का अगेती झुलसा जो लगता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। तिल में फाइलोडी लगता है माइकोप्लाज्मा के कारण। फैलाने का काम लीफ हॉपर करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266। क्वेश्चन कह रहा है स्क्लेरोसिया किस कवक में बनते हैं। तो आपको बताना है स्क्लेरोसिया किस कवक में बनते हैं। तो ये बनते हैं क्लेविसेप्स में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 267 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मृदु रोमिल मिल्ड्यू कौन से कवकनाशी से नियंत्रित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा रिडोमिल EMZ द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आरपीएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अंगूर में लगने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसकी कमी के कारण लगते हैं ये आपको बताना है। यहाँ देखेंगे हैंड और चिकन, ये अंगूर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बोरान की कमी कारण होता है। बेरी एंड ब्लोजम ट्रॉप, ये परागण और फर्टिलाइजेशन की कमी के कारण होता है। इसके बाद देखेंगे कैलिक्स एंड रॉट, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण लगता है। 268 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बोर्डेक्स मिश्रण होता है। तो बोर्डेक्स मिश्रण बताना है क्या होता है। तो यह एक प्रकार का कवकनाशी है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले मिलार्डेंट ने 1882 में अंगूर के मृदु रोमिल आश्रितता रोग यानी कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स को नियंत्रण करने में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। अनुपात पूछे तो 5:50 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छे संख्यांकी विश्लेषण के लिए न्यूनतम स्वाभाविकता की मात्रा होनी चाहिए। तो ये टीए के एग्जाम के लिए या एसटीए के एग्जाम के लिए उतना मोस्ट है नहीं, तभी भी इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 12। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 270 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन संकल्पना किसने दी थी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये जेकब और मेनोड के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 271। क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर राइस टुंगरो वायरस ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन ग्रीन लीफ हॉपर। यहाँ पर धान के अंदर जो टुंगरो वायरस डिजीज लगता है, इसको प्रसार का काम, फैलाने का काम कौन करता है, ग्रीन लीफ हॉपर करता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 272 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा उकठा रोग किसके कारण होता है। तो उकठा रोग जो होता है दोस्तों ये होता है फंगस के कारण, कवक के कारण। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कवक का नाम पूछे तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम यहाँ पर बताना है, और स्पीसीज पूछे तो उडम आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 273 आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है NPV की मात्रा है। तो NPV की मात्रा जो है दोस्तों वो 250 LE है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियर
पॉलीवायरस 250 LE प्रयोग में लिया जाता है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। कल एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।